यूसीड एस्पिरेंट्स 2026 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो बच्चों आज हम जानने वाले हैं कि व्हाट आर काइंड ऑफ स्केचेस दैट यू नीड एंड व्हाट आर द स्किल सेट दैट यू नीड इन योर एंट्रेंस एग्जाम। आप इन टिप्स को फॉलो करिएगा। आई एम गोइंग टू शो यू द स्केचेस एंड द फीडबैक दैट आई वांट टू गिव यू ऑन द स्केचेस विल डेफिनेटली रिफ्लेक्ट योर मार्क्स इन द यूसीड एग्जाम दिस ईयर। तो आपको जो मैं फीडबैक देने वाला हूँ स्केचेस को दिखा के, वो ड्राइंग्स जो हैं पहले प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन से उस पे आई हैं। कुछ ड्राइंग्स मैंने आपके लिए बनाई हैं ताकि आप लोग समझ सकें कि व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स दैट यू नीड इन द एंट्रेंस एग्जाम ऑफ यूसी 2026। किस तरह का स्किल सेट होना चाहिए, क्या टेक्सचर इंपॉर्टेंट है, कैसा कंपोजिशन इंपॉर्टेंट है, कैसे हमको स्केचेस को अपने स्किल वाइज बनाना है और कैसे कंपोज करना है। दैट इज व्हाट इज नीड दैट यू विल डू इन योर एंट्रेंस एग्जाम। तो चलिए बच्चों देखते हैं इन स्केचेस को, और इनको ध्यान से देखिएगा जरूर। पे अटेंशन टू एवरीथिंग विच आई एम गोइंग टू टेल यू। आई एम गोइंग टू टीच यू एवरीथिंग विच इज नीडेड इन द 2026 एग्जाम ऑफ यूसीड। See the presentation from starting till the end. You will get to know everything that you need for the UCED exam this year. So let us begin and get the success in the entrance exam. Students, there is a sketch which is over here, and in the UCED exam this kind of question was asked before, in which there was a question ki there is a table on which there are some books which are kept, and there is a coffee mug, and there is a pen keeper where you can keep your stationery, and light is coming through the window from one of the side. Now you have to imagine this scene from the corner. तो अगर हम कॉर्नर बनाएंगे यहाँ पे तो हमको यहाँ पे 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में लेके जाना होगा इसको। इसके लिए हमने जो हमारा कॉर्नर बनाया है उसके लिए पॉइंट पर्सपेक्टिव यहाँ पे रखा हुआ है और इसको यहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाद हमने लाइंस को बना के यहाँ पे इस तरह से बीच में स्पेस दिया हुआ है। तो अगर आपको ऐसा सीन बनाने के लिए आता है कॉर्नर से और आप बैठ के नीचे देख रहे हो अपने टेबल पे कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, तब आप पर्सपेक्टिव का पॉइंट ऊपर लेके जाओ। वाई? बिकॉज आपको बिलो आई लेवल बनाना है। बिलो आई लेवल का मतलब आपको पर्सपेक्टिव के लिए 1 पॉइंट इधर 1 पॉइंट इधर लेना पड़ेगा, और उसी 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के कंपोजिशन में ये हो सकता है। 3 पॉइंट अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं बच्चों। 3 पॉइंट अप्लाई तब करते हैं जब आपको बहुत डेप्थ दिखानी होती है नीचे, जैसे बिल्डिंग से टॉप से बॉटम का व्यू है। यहाँ पे 1 पॉइंट लीजिए, 1 पॉइंट लीजिए, उससे आप लाइंस को कंस्ट्रक्ट करिए इधर। उसके बाद उसी पॉइंट पर्सपेक्टिव से इन बुक्स को दिखाइए। एक बुक आप ऊपर दिखा सकते हैं, एक बुक उसके नीचे दिखा सकते हैं, उसका एंगल भी शिफ्ट करके दिखा सकते हो। आफ्टर ड्रॉइंग एवरीथिंग इन डिटेल यू नीड टू ड्रॉ द शेडो एज वेल। अब देखो अगर लाइट यहाँ से आ रही है तो शेडो भी लंबी जाएगी, तो यहाँ पे हमने शेडो लंबी दिखाई है। इसी तरह से बुक की शेडो भी इधर दिखाई है, इधर भी इसका पेन रखा है उसके ऊपर उसकी शेडो दिखाई है। तो इस तरह से इस स्केच को कंपोज करेंगे। आपको यहाँ से फ्यूम्स निकलते हुए दिखा सकते हैं, आप अपना इरेजर यूज़ करके लाइट को भी दिखा सकते हैं और फ्यूम्स को भी दिखा सकते हैं। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट टिप्स व्हेन यू आर डूइंग अ क्वेश्चन लाइक दिस। दिस काइंड ऑफ स्किल सेट इज नीडेड बच्चों। इतना आपको स्किल चाहिए होगा अपने स्केच को कंप्लीट करने में। और यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे पेपर का टेक्सचर दिया हुआ है, यहाँ पे हमने नीचे की तरफ शेडो दिखाई दी है। तो इस तरह से आपको स्केचेस को बनाना है। Secondly, I want to show you one more sketch over here again, in which they have asked you to design a charger over here, which is of plastic. So this is how you should make the plastic texture and give the light and shadow accordingly, give the texture also. Make the sketch in isometry. जैसे आप यहाँ पे लाइन को कंस्ट्रक्ट करोगे, एक बॉक्स बना के, इधर से बॉक्स बना के पूरा लाइन कंस्ट्रक्ट करके चार्जर के हर एक पार्ट को आपको बनाना है। अब इसका प्रपोर्शन भी देखना है, इसका पीछे वाला प्रपोर्शन बड़ा होगा, उसका ऑलमोस्ट हाफ साइज इधर होगा, इसका हाफ साइज यहाँ पर होगा। तो इस प्रपोर्शन में लेके जाके आप ऐसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। उससे पहले आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस तरह से चार्जर बनाने की, जिसमें आपने 2D स्केच दिखाया है, उसका डायमेंशन भी लिखा है, उसके पार्ट्स को यहाँ पे मेंशन किया है। इस तरह से आप अपना कंस्ट्रक्शन करके अपने स्किल को लिफ्ट कर सकते हैं बच्चों। ये स्किल आपको चाहिए आपके यूसीडी एग्जाम में, जिसमें आपको ज़्यादातर शेडिंग और टेक्सचर का काम आता है। तो यहाँ पे टेक्सचर और शेडिंग दोनों हमने यहाँ पे कर रखी है। इस तरह की प्रैक्टिस करिएगा स्केचेस में। सिमिलरली इफ़ यू हैव टू शो अ ग्लास सरफेस विच इज़ ट्रांसपेरेंट ओवर हियर, so you can make the sketch of a perfume bottle, which is a very good example of the glass surface, जिसमें आप अंदर का पार्ट दिखाइए, उसको 2D में स्केच करिए, उसके बाद 3D में आइसोमेट्री में स्केच करेंगे। तो इसको स्केच कैसे करना है, यहाँ पर एक बॉक्स बनेगा, उसके नीचे की तरफ एक बड़ा बॉक्स बनेगा यहाँ पे, और उसके बाद बॉक्स में से आप लाइंस को कंस्ट्रक्ट करके अंदर का पार्ट बनाएंगे, उसको ट्रांसपेरेंट दिखाएंगे।
शेडिंग करेंगे जहाँ पे, यहाँ पे लाइट अगर आ रही है इस साइड पे, तो ये साइड लाइट होगा, ये साइड डार्क होगा। यहाँ से डार्क करके नीचे की तरफ डार्क करेंगे, इधर शेडिंग अंदर का पार्ट ड्रॉ करेंगे, इसको भी लाइट के थ्रू करेंगे। यहाँ पर आप इरेजर एंड में यूज़ करोगे ताकि इससे लाइट एंड शेडो का लुक आ जाए। देन यू हैव टू गिव द शेडो एज वेल, एंड द शेडो विल कम अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द प्रोडक्ट विच इज़ हियर। तो यहाँ पे आपको शेप के प्रोडक्ट में उस तरह से शेडो बनाना है। इस तरह का आप स्किल गेन करिए बच्चों एग्जाम के लिए, बिकॉज यू माइट गेट अ क्वेश्चन इन विच यू हैव टू शो अ ग्लास सरफेस, एंड दिस इज अ वेरी गुड टेक्निक टू शो द ग्लास सरफेस बाय यूजिंग इरेजर एंड मेकिंग द लाइन्स। यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे शेडिंग टेक्निक कौन सी यूज़ की है हमने, यहाँ पे स्मजिंग यूज़ किया है, थोड़ा सा इसको हैच भी किया है लाइंस के थ्रू, यहाँ पे भी क्रॉस में हैच किया है लाइंस के थ्रू, जिससे आपका शेडिंग टेक्निक से अच्छे से हो जाएगा और टाइम भी कम लगेगा बच्चों। तो फॉलो दिस टिप अगेन। देर इज अ प्लास्टिक ग्लास बॉटल इज देयर, लाइक प्लास्टिक सरफेस आपको दिखाना है, तो आप इस तरह से बॉटल को बना सकते हो, जिसमें आपने एक लाइन इधर से बनाई है बॉक्स में और उसको नीचे डेप्थ दिया है, उसके बाद सर्कल्स कंसेक्यूटिवली पैरेलल एक के पीछे एक बनाए हैं, पूरा नीचे से शेडिंग किया है ताकि हम यहाँ से डार्क लाइंस को दिखा सकें। यहाँ पे लाइट आएगी, लाइट गिरेगी तो इस पार्ट को लाइट बना देंगे। यहाँ पे इरेजर यूज़ किया हुआ है बच्चों, और इसको नीचे से डार्क किया हुआ है, यहाँ पे भी लाइट किया। अब देखो जब लाइट पड़ेगी बेटा, तो यहाँ पे डार्क हो जाएगा और नीचे से लाइट गिर के वापस रिफ्लेक्ट भी करती है। तो जब लाइट पड़ेगी इस पे, तो ये वाला लाइट हो जाएगा, ये वाला डार्क हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम लाइट का फॉल है। यहाँ पे लाइट पड़ के वापस रिफ्लेक्ट करेगी, तो इधर भी आपको लाइट दिखाना है। इसी तरह से आप कैप को बनाइए, कैप शुड बी पैरेलल अगेन, एंड इफ यू डू द स्केच इन दिस वे यू विल डेफिनेटली स्कोर वेरी गुड मार्क्स in the entrance exam. See the texture of the plastic. We have made it glass, we have made it circular, and we have shown it with a glossy surface. So that is what is given over here. Glossy surface आप इरेजर के थ्रू बहुत आसानी से अचीव कर सकते हैं बच्चों। Similarly, you might get questions in which you have to work with the shapes. तो आपको कभी कई बार कहा जाता है कि 2D शेप्स को 3D में कन्वर्ट करो। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, उसके ऊपर डार्क लाइंस हैं, यहाँ पे हमने इसको इस तरफ से लाइट को आते हुए दिखाया है, यहाँ पे डार्क हो जाएगा तो इस साइड लाइट हो जाएगा। इस तरह से हम 2D को 3D शेप्स में कन्वर्ट करके भी अपना कंपोजिशन बना सकते हैं। सिमिलरली यू माइट गेट क्वेश्चन इन विच यू नीड टू शो द बर्ड आई व्यू। अब आपको इमेजिन करना होता है बच्चों कि आप बर्ड आई व्यू से कैसे पूरे सीन को बना सकते हैं। तो आप इमेजिन करिए कि आप अपने बिल्डिंग के बैल्कनी में खड़े हो एंड यू आर लुकिंग बिलो। तो इफ़ यू आर देयर ऑन द लेफ्ट साइड एंड यू लुकिंग बिलो, तो आपको पॉइंट, जो थर्ड पॉइंट है, उसको नीचे की तरफ यहाँ लेके जाना होगा कहीं पे, जहाँ पे आप पॉइंट को ले सकते हो। टेक द पॉइंट आउटसाइड ताकि ज़्यादा एंगल का डिफ्लेक्शन ना हो बच्चों। तो एक पॉइंट यहाँ पे ले सकते हैं, एक पॉइंट राइट एक्सट्रीम पे, लेफ्ट एक्सट्रीम पे लेके जा सकते हैं। उसके थ्रू हम यहाँ से ग्रिड बनाएंगे, इधर से लाइंस बनाएंगे दोनों साइड को क्रॉस करते हुए, और पूरा पूरा सीन इसी तरह से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। अब जैसे इलेक्ट्रिक पोल बनाया तो इसकी लाइन इधर कन्वर्ज होगी, इधर डाइवर्ज होगी, नीचे से लाइन इधर पॉइंट पे जाएगी। तो जो भी आपका थर्ड एंगल आएगा उससे लाइंस को आपको बाहर की तरफ दिखाना है। जैसे आप बिल्डिंग का ये साइड देखें, इसको नीचे हम दिखाएंगे, बिल्डिंग का ये वाला पॉइंट है जो इधर से आएगा कन्वर्ज होते हुए, ऐसी सारी लाइंस इधर कन्वर्ज होगी। जितना पीछे जाएंगे उतना ही लाइन का स्टीप होना ज़रूरी है पीछे की तरफ। यहाँ पर आप अपने व्हीकल्स को दिखा दो। अब ऊपर से नीचे का सीन दिखा रहे हो तो आपको बहुत डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट मेक कपल ऑफ व्हीकल्स, यू कैन मेक फ्यू पीपल ओवर देयर, एंड द स्ट्रीट व्यू इज़ ऑल्सो रेडी। तो दिस इज़ हाउ यू शुड डू इट इन द एंट्रेंस एग्जाम एज वेल। अब देखो, इसमें बहुत ज़्यादा शेडिंग भी अप्लाई नहीं करी है बच्चों हमने हमने बस हैचिंग को थोड़ा अप्लाई किया, टेक्सचर दिखाया है यहाँ पे जो कि आपके ग्लास सरफेस पे आना चाहिए, बस को ऊपर से दिखाया है, कार को दिखाया है, सिग्नल्स दिखाया है, और हमने पूरी स्ट्रीट का व्यू बनाया है। इस तरह से आप कंस्ट्रक्ट करिएगा अपने स्केच को, इट विल बी गुड। नाउ यू कैन कीप 8 by 9 इंच का साइज ऑल्सो एंड मेक इट इन द सिमिलर वे। सिमिलरली आई वॉन्ट यू गाइज टू प्रैक्टिस द टेक्सचर्स ऑल्सो। जैसे आपको वुड का टेक्सचर बनाना है, तो वुड का टेक्सचर इस तरह से कंसेक्यूटिव लाइंस बना के होगा। बॉक्स बनाइए, उसके नीचे उसकी शेडो दीजिए, यहाँ पे वुड का जो पैटर्न है उसको बनाइए, यहाँ पे ग्लास सरफेस में बॉक्स बनाइए, शेडो दीजिए, यहाँ पे जो एजेस हैं उनको डार्क करिए, बाकी सबको लाइट कर दीजिए, और इरेजर से इरेज करके ग्लास सरफेस को दिखा सकते हैं। अगर 3D में दिखाना है ग्लास सरफेस तो ऐसे दिखाना है, अगर 2D में दिखाना है तो आप ऐसे लाइंस को हैच करके दिखा सकते हो क्रॉस वाइज। दिस इज हाउ यू शुड डू द टेक्सचर्स ऑल्सो। सिमिलरली
अगर आपको बोला जाए कि आप, जैसे इस बार ह्यूमन फिगर पे फोकस है बच्चों, और आपको सीन ड्राइंग पे फोकस है, अगर आपको बोल दिया मार्केट का व्यू बनाने के लिए, तो मार्केट का व्यू अगर आप सामने बैठ के देख रहे हो, तो आप इस आदमी के सामने इस साइड पे बैठ के अपना पूरा सीन बना सकते हो। तो जो सामने बैठा हुआ आदमी है, उसको आप डिटेल में दिखाओगे, एंड सी हाउ द कैरेक्टर ऑफ द पर्सन इज। जैसे अगर ये फ्रूट सेलर है, तो फ्रूट सेलर का फेस कैसा होगा, उसकी बॉडी कैसे होगी, उसका लेग अगर इधर जा रहा है और शेडो इधर आ रही है तो इधर कैसे आएगी, लेग के नीचे उसकी शेडो दिखानी है, उसकी बास्केट में उसके फ्रूट्स को डिटेल में दिखाना है, उसकी शॉप को डिटेल में दिखाना है, और पर्सपेक्टिव को सामने की तरफ लेना है, ताकि आपका पॉइंट से सही से आ जाए। सामने अगर होगा बच्चे पर्सपेक्टिव का पॉइंट, तो उससे आपका बनाने में आसानी होगी। दूसरी चीज़ ये कि इल्यूजन भी अच्छा आएगा कि कॉर्नर पे हमने पॉइंट ले लिया है, बीच में हमने लाइन बना दी है, यहाँ पे पॉइंट लेने से आप पूरा पूरा कंस्ट्रक्शन ऊपर के साइड कर सकते हो। तो जब आपको आई लेवल पे बनाना है बच्चों, टेक द पॉइंट इन द मिडल एंड देन ड्रॉ द लाइन, शो द राइट साइड व्यू एंड शो द लेफ्ट साइड व्यू एज वेल, शो द पीपल ऑल्सो। अब देखो यहाँ पे अगर इस लेडी को पहले बनाया है हमने, तो यहाँ से हमने इसके हाइट के अकॉर्डिंग पीछे की तरफ पॉइंट लिया है, सारे लोग जो हैं इसके पीछे वन बाय वन बनते जाएंगे। इस तरह से आप अपनी बिल्डिंग का बैक साइड भी दिखा सकते हैं। अब बैकग्राउंड आपको कम रखना है। कई बच्चे मुझसे पूछते हैं सर कैसे टाइम रिड्यूस करें, कैसे हम स्पीड इंक्रीज करें। तो बैकग्राउंड आप लाइट रखो जिसका ज़्यादा हमारा वेटेज नहीं है। वेटेज ह्यूमन फिगर का ज़्यादा है बच्चों। ह्यूमन फिगर को डिटेल में बनाएंगे, प्रपोर्शन में बनाएंगे। जितना आपने ऊपर बनाया है उतना नीचे बनाना है। टॉर्सो, अपर टॉर्सो यहाँ तक होगा, लोअर टॉर्सो यहाँ तक होगा। आप उसके हाथ में बैग दिखा सकते हो, उसको वॉच पहना हुआ दिखा सकते हो, और पूरा पूरा कैरेक्टर बन जाएगा। इस तरह से आपको अपने एग्जाम में भी काम करना है। सिमिलरली आई वांट यू गाइस टू प्रैक्टिस ह्यूमन फीचर्स ऑल्सो। कैसे आइज बनाएंगे, कैसे फेस बनाएंगे, इसको भी प्रैक्टिस करिए। अगर आपसे कहा जाए कि आप खिड़की है आपकी घर की, और आप कॉर्नर से अंदर देख रहे हो, और वहाँ पर आपका ब्रदर बैठा हुआ है और वो लैपटॉप पे काम कर रहा है, पीछे कोई उस सिस्टर आपकी खड़ी है, वो अंदर आई है रूम के, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन भी बनाना होगा बच्चों ह्यूमन फिगर का। यहाँ पे डिस्टेंस भी दिखाना है, और कॉर्नर बोला है इसीलिए हमने पॉइंट को बाहर लिया हुआ है, और उससे लाइंस बना के पूरा पूरा ऊपर का सीन बना है। अब बैकग्राउंड में आप कैसे बनाते हैं ग्लास, कैसे आप बिल्डिंग का पार्ट दिखाते हैं, कैसे रूम को दिखाते हैं, कैसे चेयर को दिखाना है, कैसे ह्यूमन फिगर को दिखाना है। उसका हाथ अगर पास होगा तो वो बड़ा दिखाई देगा, फेस थोड़ा सा छोटा दिखाई देगा। अगर लैपटॉप पास में है तो लैपटॉप बड़ा बनेगा। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको पूरा पूरा रूम का कंस्ट्रक्शन करना है। जो चीज़ पास में है बड़ी दिखाई देगी, जो चीज़ दूर है उतनी ही छोटी होती जाएगी। अब बच्चों अगर आपसे बोला जाए कि आप स्ट्रीट पे चल रहे हो, और आपको पूरा स्ट्रीट का व्यू दिखाना है जिसमें ह्यूमन फिगर्स आर वॉकिंग टूवर्ड्स द बस स्टॉप, तो यहाँ पे अगर वॉक कर रहा है तो यहाँ पे आप डिस्टेंस ऊपर लेके बनाओ, क्योंकि आपको यहाँ पे पर्सपेक्टिव में डिस्टेंस ज़्यादा चाहिए बस स्टॉप दिखाना है। इसलिए पॉइंट आप बीच में ऊपर लोगे, मिडिल में नहीं लेंगे, ऊपर लेंगे, और यहाँ पे हम बस को दिखा सकते हैं बना के बॉक्स में। यहाँ पे हम डिस्टेंस दिखा सकते हैं ह्यूमन फिगर का बस से, और यहाँ पे दूसरे फिगर्स को भी बना सकते हैं डिस्टेंस दिखा के, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट स्केच जो आपका ह्यूमन फिगर पहले बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आप बाकी का प्रपोर्शन डिसाइड करना। जैसे अगर डिस्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है, तो इस ह्यूमन फिगर का हाफ साइज का स्केच यहाँ पे बनेगा। डिस्टेंस यहाँ पे कम है तो उससे छोटा यहाँ पे बनेगा। ह्यूमन फिगर बैकग्राउंड में आपको इतना ही स्केच करना है। आप जो सामने ह्यूमन फिगर है उसको डिटेल में करो, ये एक टिप है, और जो पीछे हैं उसको कम डिटेल में करो, ताकि आपको ज़्यादा टाइम मिल जाए, टाइम सेव भी हो जाए। बैकग्राउंड में देखिए मेट्रो भी हमने दिखाई है पर डिटेल में नहीं दिखाई है। अगर हमने स्ट्रीट लाइट दिखाई तो फ्रंट वाली डिटेल में दिखाई है, बैकग्राउंड वाली डिटेल में नहीं है। इस तरह से आप काम करिए, एग्जाम में आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे बच्चों। सेकेंडली इफ़ दे आस्क यू, जैसे उन्होंने पिछली बार बोला था कि आपको एक रेलवे प्लेटफॉर्म का सीन दिखाना है, इस बार हो सकता है ऑटो रिक्शा स्टैंड का सीन बनाने के लिए आ जाए। इसमें भी आपने लेफ्ट में अपने आप को इमेजिन किया है, और उसको पॉइंट को यहाँ पे लिया है, उससे आपने ऑटो रिक्शा यहाँ पे दिखाया आते हुए। एक ऑटो रिक्शा को आप पर्सपेक्टिव में दिखा दो, एक को आप 2D में दिखा दो, जिससे आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहाँ पे ऑटो रिक्शा स्टैंड लिख दिया, यहाँ पे डिस्टेंस बना के ह्यूमन फिगर्स को दिखा दिया, यहाँ पे कैफ़े दिखा दिया। इस तरह से अगर आप कंस्ट्रक्ट करोगे अपने सीन को, तो आप बहुत अच्छे से एग्जाम में कर पाओगे। इतना ही शेडिंग की ज़रूरत भी है बच्चों, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। बस आपके स्केच में क्लैरिटी होना चाहिए, प्रपोर्शन में चीज़ें आ जाए, और टेक्सचर सही से आ जाए, और कंपोजिशन सही से बन जाए। यही आपके एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है। तो बैकग्राउंड में भी देखिए हमने अगर यहाँ पे बिल्डिंग्स दिखाई है तो बहुत डिटेल में नहीं है, स्ट्रीट लाइट को भी पर्सपेक्टिव में दिखाया है,
everything has to be drawn in perspective. Now, I will show you a sketch in which you have to imagine yourself that you are standing across the road and there is a truck which is coming on the road and standing over there at the corner. अगर corner word use हुआ है तो आप इसी तरह से यहाँ पे extreme right और left में point लेके पूरा यहाँ से अपना ट्रक दिखा सकते हैं. अब ट्रक को पास में बोला है बनाने के लिए, तो ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी डेल्ट इन डिटेल. यहाँ पे आपका लाइन इधर बीच में आएगी, इसको कंस्ट्रक्ट किया जाएगा पीछे, इसको इधर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, इसको इधर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा. जो साइज़ आप इधर ले रहे हो वही साइज़ आप इधर लोगे और उससे थोड़ा सा बड़ा इधर साइज़ लेना है. यहाँ पे आपको ग्लास का टेक्सचर है, मेटल का सरफेस है, टायर का टेक्सचर है, शेडो है, ये सब बनाना है. उसके साथ बिल्डिंग्स को पीछे हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में. Similarly, if they ask you to make 1 point perspective में मेट्रो स्टेशन का व्यू, यू कैन ऑल्सो डू इट बाई टेकिंग द पॉइंट एक्सट्रीम राइट पे. वहाँ से आप लेके पूरा सीन यहाँ पे बना सकते हो. अगेन एवरीथिंग हैज़ टू बी डेल्ट इन डिटेल. शो द डिस्टेंस ऑल्सो एंड शो द टेक्सचर एज वेल. शो दिस टेक्सचर ऑफ द मेटल surface, show the texture of the glass and how you are constructing the metro as well. Show everything in detail over here. Now we will talk about product also. जैसे आपको बोला जाए कि आपको एक ग्लासेस बनाने हैं विच आर इंस्पायर्ड बाय द बैट, तो बैट की आइज से इंस्पायर होके आपने ग्लास इस तरह से बना सकते हैं जिसमें आपका जो बैट हो है उसकी फेस या उसके आइज को लेके हमने यहाँ पे इसको कंस्ट्रक्ट किया है. उसी को 3D यहाँ पे दिखाया है पीछे एंगल को पैरेलल रखते हुए. यहाँ पे ग्लास सरफेस और प्लास्टिक सरफेस दिखाना ज़रूरी है. दैट इज़ व्हाट इज़ विजिबल हियर. आई वॉन्ट यू गाइज टू प्रैक्टिस ऑल दी स्केचेस एज वेल, जिसमें आप ग्लास शेडिंग को प्रैक्टिस करो, आप यहाँ पे किसी चीज़ को ट्रांसपेरेंट करने की कोशिश करो, लाइट एंड शेडो पे काम करिए, मजिंग पे काम करिए, मेटल सरफेस की प्रैक्टिस करिए. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर यूसीड एग्ज़ाम. अब आपको कहा जा सकता है कि एक बार आप अपने घर में ऑब्जर्वेशन रखिए कि किस तरह से लोग दूसरों से इंटरेक्ट करते हैं. मे बी एनिमल एंड ह्यूमन इंटरेक्शन पे भी आपको क्वेश्चन आ सकता है. तो यहाँ पे हमने एक सीन दिखाया है कि द लेडी इज़ इंटरेक्टिंग विद द डॉग. See what is the height of the lady and how the dog has to be made. This is again a very good tip that you should do it. You should practice this kind of sketches बच्चों. अब आज हमने क्लास में हमारे एक क्वेश्चन किया था जिसमें आपको एक बैग डिज़ाइन करना था जिसमें कुछ सिटिंग अरेंजमेंट आप अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे हमने कर्व सरफेस बनाया है सो दैट द पर्सन कुड सिट हियर. यहाँ पे टेक्सचर बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लाइट एंड शेडो देना बहुत इंपॉर्टेंट है. यही यूसीड एग्जाम की डिमांड है. व्हेन यू आर मेकिंग द प्रोडक्ट, then make the product in 2D, write all the dimension, write everything in capital bold letters, and this is how you should be able to sketch in your exam. So all the very best बच्चों. इस तरह का मैं आपसे एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर देखना चाहूँगा इस बार, and I hope that you have understood all the tips and technique. You will also do very well in your exam, and all the very best. Make us proud by doing very good in your exam बच्चों. So all the very best. एंड विल मीट वेरी सून इन योर रिजल्ट डिक्लेरेशन. जल्दी मिलते हैं बच्चों. आपका रिजल्ट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और बहुत बहुत मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं. जल्दी से जाइए, अपना एग्ज़ाम दीजिए और एक्सेल करिए अपने करियर में. टिप्स को ध्यान में रखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा जो मैंने आपको आज बताया है, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी आपके एंट्रेंस एग्जाम में. सो थैंक यू सो मच एंड विल मीट वेरी सून.